एक अवधारणा और है। इसके अनुसार एक सोसाइटी थी क्रीमेशनरी, और वो इस क्रीमेशनरी सोसाइटी में सदस्य बन गए थे, और एक साथी सदस्य है जॉन द बैप्टिस्ट ने उनको विपतस्मा दिलवा दिया था वहां पर। वो वहीं पर पढ़े, प्रचार प्रसार कार्य उस सोसाइटी के अनुसार उसने आगे बढ़ाया। सबसे पहले मुझे राहुल मलिक का जब वीडियो देखता हूँ मुझे ये दिक्कत होती है कि वो क्या नाम लेना चाहते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन में मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल मलिक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ बनाएंगे वो प्लीज़ आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए या फिर स्क्रीन में दिखा दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि यीशु मसीह ने कोई सोसाइटी ज्वाइन किया और जॉन द बैप्टिस्ट ने उनको शिक्षा दी। ये बेबुनियाद बात जो बिना एविडेंस का बात कर रहे हो इसको मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करता हूँ। कोई एविडेंस नहीं है इसका। आगे क्या कहना चाहते हैं ये? और उसके प्रचार से जो यहूदी पुजारी थे वो उसके विरुद्ध हो गए, और उन्होंने राज कार्य संभालने वालों से कह करके उसको सूली पर चढ़वा दिया। ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि यीशु मसीह के प्रचार से यहूदी लोग जो है भड़क गए, और यीशु मसीह ने जो खुदा होने का दावा किया उसे सुनकर यहूदियों ने एक षड्यंत्र रचा और सही में यीशु मसीह को पकड़वाया और वहां पर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन आगे राहुल आर्य के इन सभी बातों को मानते हैं। सूली पर चढ़ाने के बाद क्या हुआ, चलिए सुनते हैं हम। सूली पर जब उसको चढ़ाया गया तो वो बहुत ज्यादा उसको आघात किया गया, उसको बहुत ज्यादा जो है दर्द दिया गया, और उस दर्द के कारण वो बेसुध हो गए थे। लेकिन उन लोगों ने सोचा वो जीवित रहे, मर चुके हैं, वो जीवित नहीं है, तो वो वहां से चले गए। तो यहाँ पर एक और बेबुनियाद बात जो है यहाँ पर राहुल मलिक जी लेकर आ रहे हैं कि यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे और वो वहां पर बेहोश हो गए। बेसिकली ये इसको बेहोश होने वाला जो थियरी है, ये थियरी आता है मुसलमानों से जो कहते हैं कि यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे थे और वो साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को बचा दिया। तो वो राहुल मलिक के दिमाग में इतना कंफ्यूजन आ गया है, वो यहाँ से वहां से सारे चीजों को लेकर आकर खुद का खिचड़ी बनाकर दे रहे हैं। इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। अगर है तो राहुल मलिक प्रोवाइड कीजिए, उसके ऊपर भी हम हिस्टोरिकली डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इनका जो बेहोश होने का जो स्टोरी है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि रोमन्स जो होते हैं, रोमन सोल्जर्स को जो है जो ड्यूटी दिया जाता है लोगों को मारने का, पूरा इतिहास में उनसे क्रूर लोगों को कत्ल करने वाले कोई नहीं थे। अगर रोमन हिस्टोरियन रोमन सोल्जर्स को कोई काम दिया है, वो काम को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस रोमन सोल्जर को जो है मार दिया जाता है। तो क्या कोई रोमन सोल्जर अपने जिंदगी को दांव पे लगाकर, जिसका गला कट सकता है यदि यीशु मसीह का मौत सूली पर नहीं हुआ है, वो यीशु मसीह को वैसे ही छोड़ के चला जाएगा बेहोश? नहीं। हम सुसमाचार में भी पढ़ते हैं वो भाला को लेकर यीशु के साइड पे मारा, जिससे खून और पानी अलग अलग निकलने लगा, जिससे पता चलता है कि साइंटिफिकली यीशु मसीह का मौत सूली पर हुआ। लेकिन बेबुनियाद बात वाले राहुल भाई कुछ भी कहेंगे बिना सबूत के। आगे वो कहना क्या चाहते हैं देखिए। तो एक व्यक्ति जोसेफ नाम के व्यक्ति ने उसको नीचे उतारा, उसने देखा ये तो जीवित है, तो वो उसको एक चिकित्सक के पास लेकर गए। ये सच है कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया कहते हैं उन्होंने यीशु मसीह को सूली से उतारा, लेकिन ये नहीं ये जानकर कि वो जिंदा है और कोई चिकित्सक के पास लेकर गए। कोई चिकित्सक के पास लेकर नहीं गया है। और जो चिकित्सक का नाम अगर आप सुनेंगे आपको हंसी आएगी, सुनिए। चिकित्सक ने तिकोडेमस, चिकित्सक का नाम था तिकोडेमस। ये तिकोडेमस कौन है? ऐसा बाइबल में कोई है नहीं, बाइबल में है निकोडेमस। तो इससे पता चलता है कि राहुल मलिक ने इंग्लिश में नहीं पढ़ी है, वो कोई तो हिंदी में छपी हुई किताब को, पेपर को उन्होंने पढ़ा है। क्योंकि हिंदी में निकोडेमस अगर न को थोड़ा सा अगर हम नीचे खींच लेते हैं तो तिकोडेमस जैसा ही लिखेगा। इससे पता चलता है कि राहुल मलिक ने बाइबल नहीं पढ़ी है, वो कोई हिंदी में छपी हुई हाथ से लिखी हुई पत्र को जो पुराने जमाना का होगा शायद से वो पढ़े होंगे। तिकोडेमस नाम का कोई व्यक्ति था नहीं, निकोडेमस। और आगे क्या कहना चाहते हैं कि निकोडेमस ने क्या किया? चिकित्सक ने उसको ठीक कर दिया और वो अंत तक जिए, और जब वो मरे तो समुद्र के किनारे पर उनको दफना दिया गया, जीसस क्राइस्ट को। ये एक अवधारणा दूसरी है। और ये अवधारणा जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह को दफनाया गया समुद्र के किनारे, ये कहीं से भी आता नहीं है। ये भी बेबुनियाद बात है। और जो कॉन्स्पिरेसी चीजों से लाते हैं, लाते रहिए, और जितना जितना राहुल मलिक लाते रहेंगे उतना उतना वो खुद का मजाक बनाते जाएंगे। और यहां पर भी हम देख रहे हैं खुद का मजाक बनाने का तरीका जल्दी जानो राहुल मलिक के वीडियो को देखकर। चलिए आगे सुनते हैं वो और क्या बकवास करना चाहते हैं। तो ये तीन अवधारणा हुई। इस अवधारणा जो अंत में अवधारणा बताई, इसके अनुसार जो जीसस क्राइस्ट का ही शिष्य था, उस शिष्य ने ही, यहूदा जिसका नाम था, उसी ने इसको पकड़वाया था। बिल्कुल सही कहा, उसने यीशु को पकड़वाया था। आगे और उसके बाद जो उसके दूसरे अन्य शिष्य थे सारे भाग गए थे। पीटर को उसके साथ बचा था। उस पीटर से भी जब पूछताछ की गई तो उसने कह दिया मैं नहीं जानता ईसा मसीह को। बिल्कुल, ये भी सच है, ये भी हमारे सुसमाचार में लिखा हुआ है।
मैं नहीं जानता इसको। आप मत्ती की इंजिल जब पढ़ेंगे तब आपको ठीक ठीक इस विषय में पूरा पता चल जाएगा। चिकित्सक ने उसको ठीक कर दिया और वो अंत तक जिए, और जब वो मरे तो समुद्र के किनारे पर उनको दफना दिया गया, जीसस क्राइस्ट को। ये एक अवधारणा दूसरी है। दोस्तों, अध्याय 26 पढ़ना मत्ती की इंजिल का, आपको सब पता चलेगा, उसमें यही बात थी। तो आप मत्ती के इंजिल में 26वां अध्याय में पढ़िए। इन्होंने कहा कि 26वां अध्याय में ये सब ठीक ठीक पता चल जाएगा। जितने भी राहुल मलिक के जो चेले हैं वो कह रहे हैं कि राहुल भाई आपने तो ईसायात का पोल खोल दिया, जरा आप मत्ती 26वां अध्याय, इंटरनेट में बाइबल फ्री है, अगर गूगल सर्च करने नहीं आता कमेंट्स में हमारे किसी क्रिश्चियन भाई को पूछ लीजिए बाइबल कहां से मिलेगा, वो लिंक दे देंगे, BibleHub.com, BibleGateway.com, ऑनलाइन बाइबल सर्च कर लीजिए। मत्ती 26वां अध्याय में यदि जो राहुल मालिक ने ये तीसरे अवधारणा आर्ग्यूमेंट में कहा है वो सब लिखा है। आज मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगा ग्लोरी अपोलोजेटिक्स को, और जो कहें राहुल मालिक मैं वो करूंगा। यदि मत्ती 26 में ये सारी बातें लिखी हुई है, झूठ झूठ और कुछ नहीं, झूठ। जो लामा ने नोटोविच के बारे में कहा वही चीज मैं राहुल मलिक को कहूंगा, लाइज लाइज लाइज, नथिंग बट लाइज। आगे सुनिए। तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो इसमें यह समस्या आती है कि 1/3 हिस्सा तो चारों इंजिल, जो 4 शिष्यों ने 4 इंजिल रची थी, 1/3 हिस्सा तो चमत्कारों से भरा पड़ा है, और जो 1/4 हिस्सा जो बच गया उसमें उसके प्रवचन है ईसा मसीह के। तो केवल चमत्कार है इसमें 1/3 हिस्से में। तो अब वो सारे चमत्कार धराशायी हो जाते हैं कि ये तो सामान्य व्यक्ति था, अंत तक मरा, इसको दफना दिया गया, और ये ऐसे ऐसे जीवित बच गया था, तो निकोडेमस ने इसको ठीक कर दिया। जितने चमत्कार हैं, और ये इनकी जो इंजिल है, जिन्होंने 4 शिष्यों ने इनकी 4 इंजिल रची, सारे के सारे भाग चुके थे, भाग गए थे, पहचानने से मना कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि एक साधारण व्यक्ति था, साधारण समाज था। ये केवल अंधविश्वासियों को जीसस मरने के बाद लोगों ने, अंधविश्वासी लोगों को मूर्ख बनाया। इनके शिष्य ने इनके नाम पर खूब लूट खसोट वहां पर की होगी, ये समझ में आता है। तो ये कहने के लिए राहुल आर्य को थोड़ा तो कॉमन सेंस चाहिए कि उनके चेलों ने लूट किया। राहुल मलिक को कोई अंदाजा नहीं है मत्ती 26 में क्या लिखा है, आप खुद पढ़कर देख लीजिए। और वो कहते हैं कि चेलों ने लूट किया। चेलों की जिंदगी को देखेंगे, राहुल मलिक के आंखों से आंसू निकल जाएगी, उनके दोस्तों के आंखों से आंसू निकल जाएगी, यदि उनके दिल में इमोशन नाम की कोई चीज हो। जो पीटर के बारे में इन्होंने बात किया, उल्टा उनको सूली पर मारा गया, यूहन्ना को तेल में उबाला गया, किसी को भाला से मारा गया, पत्थरवा किया गया। ऐसे कठोर और बहुत ही भयंकर रीति से यीशु मसीह के सभी चेलों का मौत हुआ। और राहुल मलिक ये कहना चाहते हैं कि वो लूट कर रहे थे। कम ऑन, हिस्टोरिकल एविडेंस दीजिए और थोड़ा तो आप सच्चाई बताने की कोशिश कीजिए। पूरा हिस्टोरियन कम्युनिटी और फर्स्ट सेंचुरी इवन ज्यूइश राइटिंग कहता है कि ये चेलों ने अपने जिंदगी को गवा दिया है। जो चेले यीशु मसीह को इनकार कर रहे थे, उन्होंने अपने जान को दांव पे लगाकर यीशु मसीह का प्रचार किया। लेकिन राहुल मलिक को लगता है कि उनके चेले अंधे हैं, उनके चेले बहरे हैं, उनको ऑनलाइन बाइबल नहीं मिलेगा। राहुल मलिक के भाइयों, ऑनलाइन बाइबल ओपन करो, चेक करो, रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका लीडर कितना बड़ा झूठा है। यीशु मसीह खुदा है, ये बोलने से डरता है, इसीलिए वैसे झूठ फैला रहा है। आप खुद पढ़कर देखिए, आगे सुनिए। 3 अवधारणाएं हुई, और ये जो अंत वाली है ये एक पत्र से संबंधित है। एक पत्र है प्राचीन, कभी समय मिलेगा ना तो ठीक समय पर चोट करूंगा, वो पत्र निकालूंगा। बाइबल लिखने से सालों पहले का वो पत्र है जो इस बात को सिद्ध करता है। तो यहां पर आखिरकार राहुल मलिक ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बातें हैं वो एक पत्र से आ रहा है। तो अच्छी बात है, वो पत्र को भी लेकर आइए। और ये सोच लीजिए कि जब वो पत्र को लेकर आएंगे, जैसा आज आपका मजाक बन गया है, एक्सपोज हो गए हो, झूठे बन गए हो, खुद तो बन गए हो, और साथ साथ में अपने गुरु की भी आपने बेइज्जती कर दी। जिनको मैं आदरणीय दयानंद सरस्वती जी कहता हूं, उनको भी आपने बेइज्जती कर दी निकोलस के केस में। अगला लेटर लेकर आकर मुझे पता नहीं आप और किसका बेइज्जती करवाना चाहते हैं। कोई एविडेंस नहीं है, जो बाइबल लिखने से पहले ऐसा कोई लेटर नहीं है जिससे साबित हो सकता है जो राहुल मलिक आर्य ने ये सब बातें कही वो सारी बेबुनियाद हैं। आगे सुनिए। खैर, 3 अवधारणाएं हो गई। पहली हो गई ईसा मसीह नहीं हुए, इसके तथ्य मैंने दिए।
पहले अवधारणा को हमने रिफ्यूट कर दिया है। फर्स्ट सेंचुरी हिस्टोरियंस, रोमन हिस्टोरियंस, ज्यूइश हिस्टोरियंस, ज्यूइश टालमुडिक राइटिंग, सभी चीजों को देकर ये बातों को मैंने रिफ्यूट कर दिया है। कहां जाएंगे राहुल मलिक जी? दूसरी अवधारणा ये हुई कि ईसा मसीह हुए, भारत में आए, यहां से उन्होंने चीजें सीखी, उसका प्रचार प्रसार उन्होंने जेरूशलेम में किया। इसके कारण वहां के लोग जो प्राचीन परंपराओं को मानते आए थे वो उनके विरोधी हो गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो भी चीजें आपने देखी। और ये दूसरी अवधारणा का भी पोल हमने खोल दिया है सफाई से, डिटेल के साथ, एविडेंस के साथ। नोटोविच के झूठ का खुलासा 100 साल पहले हो गया है, लेकिन 100 साल के बाद जन्म लेने वाले राहुल मलिक को नहीं पता है। थोड़ा सा रिसर्च की कमी हो गई थी, गूगल चलाना सीख लें ताकि बेसिक चीजों की तो स्टडी वो कर ही पाएंगे, और उनके चेले अंधों की तरह उनके हर एक बातों पे जय जयकार ना करते हुए थोड़ा खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हुए सत्य को जानने की कोशिश करें और खुद का रिसर्च करें, क्योंकि कल के दिन बाबा राम रहीम जैसा बाबा राहुल आर्या नहीं आना चाहिए। तो बहुत इसी बात का डर है। आगे तीसरा अवधारणा क्या है? तीसरी अवधारणा ईसा मसीह हुए, लेकिन उनके साथ जो सोसाइटी वाली घटना वो मैं बताई, तो ये तीनों चीजों में उसमें चमत्कार फेल हो गई। बिब्लिकल राइटिंग्स जो है समाप्त हो गई। कुछ लोग बिब्लिकल राइटिंग जो शब्द इस्तेमाल वो तो चमत्कार तो समाप्त हो गए। और ये बिब्लिकल राइटिंग के बारे में ये कहते हैं इनको कोई अंदाजा नहीं है कि जो कुमरान केव के जो एक्सकावेशंस है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बाइबल के जो 36,000 से भी ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट है पूरे वर्ल्ड में, बाइबल के जैसा कोलैबोरेट करने वाला 36,000 अलग अलग लैंग्वेज में, 5,600 से भी ज्यादा ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारे टेक्स्ट एक भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। और ऐसे हिस्टोरिकली रिलायबल बुक को ये चैलेंज करने आ रहे हैं। करने दीजिए, खुद का मजाक हो रहा है। और ये तो बिल्कुल ऐसे ही बात हो गया है कि इंसान कह रहा है कि मैं पेड़ को गिरा दूंगा और खाली हाथ उस पेड़ को धक्का दे रहा है। अगर आप पेड़ को गिराना चाहते हो, ऐसे टूल्स लेकर आओ, एविडेंस लेकर आओ जिससे वो पेड़ को आप काट सकते हो। आगे क्या कहना चाहते हैं? तो ईसाई भाइयों के सामने अब 3 चीजें हो गई, और इन तीनों चीजों को यदि मानते, किसी भी एक को मानेंगे तो आगे कुआ पीछे खाई, बीच में फंसे ईसाई। तो हमारे ईसाई के पास जो है 3 नहीं, चौथा है जो राहुल आर्य को नहीं पता है। ये तीनों अवधारणा को हमने पूरी तरह रिफ्यूट कर दिया है। चौथा अवधारणा नहीं है, चौथा फैक्ट है, एविडेंस है कि यीशु मसीह थे, यीशु मसीह है, यीशु मसीह खुदा है। उन्होंने कहा मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं, मैं ही तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकता हूं, तुम्हारे पापों से मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं। ये राहुल मलिक के चेलों के लिए खुशखबरी है, राहुल मलिक के लिए खुशखबरी है। और ये यीशु मसीह जो खुदा है आपको अनंत काल के दंड से बचा सकता है। ये चौथा आर्ग्यूमेंट, ये चौथा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। यदि आप इतिहास को, रिकॉर्ड्स को, आर्कियोलॉजी को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, लॉजिक, रीजनिंग, इन सबको रिस्पेक्ट करते हो तो आप इन बातों को मानोगे। यीशु खुदा है, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और जो बात है आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए ईसाई, मैंने शुरुआत में बता दिया। आगे फ्रांसिस जैसे ईसाई, पीछे खाई, बीच में फंस गए हमारे राहुल भाई, जिनकी हो रही है जम के पिटाई। तो ये इतनी बड़ी समस्या जो हो गई, इस समस्या से निपटान के लिए मैंने एक अवधारणा को थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया। उसमें यह था कि वो भारत आया, वो हुआ था, क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि मैंने हस्तलिखित लेख देखे हैं जिसमें भारत में जीसस आया, यहां से उसने शिक्षा अध्ययन की, बौद्ध धर्म की और जो वैदिक धर्म की, और फिर अपने देश में गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बार कहा था। तो मैं इस अवधारणा को मान लेता हूं निकोलस नोटोविच वाली को। और जो निकोलस नोटोविच के धारणा को मानने वाले राहुल आर्या, यू स्टैंड एक्सपोज्ड, यू स्टैंड रेफ्यूटेड, और दुनिया यहाँ पे हंस रही है। और यहां पर पता चल गया आगे वाकई में फ्रांसिस जैसे ईसाई, पीछे सत्य की खाई और बीच में फंस गए मेरे प्यारे और बुरे छोटे राहुल भाई, जिनकी हो रही है इंटेलेक्चुअली भर के जम के पिटाई। बुद्ध धर्म से संबंधित जो धारणा, और केवल उसी की नहीं है, अन्य अनेक विद्वान लेखकों की यही धारणा है। तो जीसस इस बुद्धा में तो बुद्धिज्म रिलेशन टू क्रिश्चियनिटी पढ़ लेना, द पैगन क्राइस्ट पढ़ लेना, इसके अलावा अनेकों पुस्तकें बुद्धा एंड क्राइस्ट पढ़ लेना, द अननोन लाइफ ऑफ क्राइस्ट पढ़ लेना, क्राइस्ट के कृष्ण पढ़ लेना, कृष्ण नीति ही क्रिश्चियनिटी है। तो इनका जो उत्तर है वो ईसाइयों की तरफ से नहीं आ रहा है। ये बड़ी बात है, ये बचाव नहीं कर पा रहे, कोई तथ्य नहीं दे पा रहे हैं।
ये सपने में है, सपना जब इनका खुलेगा तब पता चल जाएगा। शायद से ये वीडियो देखकर उनका सपना खुल जाएगा कि ईसाई इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके पैदा होने से पहले इन सभी आर्ग्यूमेंट का जवाब दे दिया गया है, लेकिन जब पहली बार गांव से कोई व्यक्ति शहर में आता है वैसे देखता है ना, वाह हवाई जहाज, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, और शहर वाले लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत पुराना है भाई। इसी प्रकार राहुल आर्य का जो आर्ग्यूमेंट है वो ला रहे हैं और उनके चेले भी अरे वाह नया आ गया। लेकिन जो हमारे फैन, हमारे जो पेज के फॉलोअर्स हैं, हमारे जो पेज के सब्सक्राइबर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो हंस रहे हैं और कहते हैं ये कहां से 100 साल पुराना आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ईसाई भाइयों के लिए मैंने एक सरल सा प्लेटफॉर्म दिया, एक सरल सा रास्ता दिया है। उसमें ये मान सकते हैं आप तथ्यात्मक रूप से जो निकोलस नोटोविच ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली, बहुत ही विस्तृत पुस्तक है, पूरी खोज उसमें उसने दे दी है, जिसका सब लोगों ने उस समय विरोध किया था और ठीक प्रकार से कोई तथ्यात्मक उत्तर ही नहीं दे पाया। यदि किसी के पास हो तो मेरे को भेज देना। तो निकोलस नोटोविच की बात आपको माननी चाहिए, सबसे ज्यादा तथ्यात्मक वही है, क्योंकि पहली आप मान नहीं सकते, फिर जीसस क्राइस्ट रहा ही नहीं। तीसरी आप मानोगे तो आपकी चमत्कारिक जो बाइबल है वो समाप्त हो जाएगी, और दूसरी ही आप मान सकते हो उसके अनुसार जीसस भारत आया था। तो जो लोग ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि राहुल आर्य कहां से लेकर आ गया कि जीसस भारत में आया था, कौन सा तथ्य लेकर आ गया, ये 1890 में छपी हुई पुस्तक है, उस समय सारे तथ्य इस पुस्तक में दिए गए। इसने अपनी वहां की आने जाने की यात्रा बुद्ध धर्मियों से जो मिलकर के इसने निकाली, लामाओं से मिला, वहां से चीजें निकाली, हस्तलिखित प्रक्षेप निकाले और प्राचीन ईसा की जीवनी निकाली। पूरी जीवनी इस पुस्तक में इन्होंने दी है, जरूर पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर पढ़ना और देखना कि राहुल आर्य का कैसा खुलासा हो गया। पढ़ते पढ़ते हंसिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। इससे बड़ा कॉमेडी शो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो राहुल मालिक अपने चैनल पर कर रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन को हमने रिफ्यूट कर दिया है। चौथा ऑप्शन हमने दिया है जो कि फैक्ट है, एविडेंस के साथ है और स्ट्रांग है। यीशु खुदा है, जीसस इज गॉड। राहुल मलिक इतने नफरत के बाद भी, इतना आग उगलने के बाद भी आपसे यीशु प्रेम करता है और आपके चेलों से यीशु प्रेम करता है। जो कमेंट में माँ बहन की गालियां लिखते हैं उनसे यीशु प्रेम करता है। शुरुआत में आप ऐसा करेंगे, लेकिन यीशु के प्रेम को एक बार चेक कर देखो, यीशु आपकी जिंदगी को बदल देगा। चलिए लगातार इसी प्रकार हम राहुल मलिक के झूठों का खुलासा करते रहेंगे। जब जब वो वीडियो निकालते जाएंगे तब तब हम उनके सारे वीडियोस को रिफ्यूट करेंगे और इससे उनके लोगों को भी ये पता चल जाए कि राहुल मलिक झूठ है और एक दिन वो असत्य को छोड़कर सत्य की ओर लौट आएंगे। और जो उन्होंने एक्स-रेटेड बाइबल जो भी आर्ग्यूमेंट कहा है, ये कुछ नया नहीं है। उनको मैं बताना चाहूँगा ये सारे आर्ग्यूमेंट मुसलमानों ने काफ़ी सालों पहले लेकर आया और हमारे क्रिश्चियन अपॉलोजिटिस्ट ने उन सभी को टुकड़ों टुकड़ों में तहस महस करके सारे आर्ग्यूमेंट को कचरे के दान में फेंक दिया है। राहुल मलिक जाग जाइए, क्रिश्चियन अपॉलोजेटिक्स आपके सोच से 100-200 साल आगे निकल चुका है। जागिए और समय कम है, अपने झूठ को बंद कीजिए, सत्य की ओर आइए, रिसर्च कीजिए। पैसा नहीं है, किताब हम अवेलेबल करवा के देते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी ऐसे झूठे प्रचारक हिस्टोरिकल जीसस के ऊपर सवाल उठाने आते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो से मिल जाए। क्योंकि हमने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया है, बल्कि हमने सोर्सेस, एविडेंस और हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ बात किया है। आप अपने विश्वास में दृढ़ रहिए, बिकॉज आप जिस खुदा पर विश्वास करते हैं वो सच्चा है, उसको झूठ साबित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।